हाँ जी। किस पे आ गए थे? साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे आ गए थे, करंट की। यस नो? कितने पॉइंट कर लिए थे? लास्ट पॉइंट बताओ जरा। ठीक है जी। कहाँ मिला है? बेंगलुरु। ठीक है जी। आगे लिखो जी। नेक्स्ट पॉइंट। ठीक है। अभी अभी एक देश ने एक रॉकेट लॉन्च किया था। ठीक है जी। वो फेल हो गया। देखो, इस देश ने अपने पहला था इसका कक्षीय रॉकेट। ये समझते हो? कक्षीय और अकक्षीय रॉकेट। है जी। ये बेसिकली अर्थ की जो मूवमेंट होती है ना, एक सैटेलाइट ऐसा होता है वो अर्थ के साथ साथ में एग्जैक्ट उसी स्टार पे ऐसे मूव करता रहता है। इधर देखो, सर ऐसे मूव करता रहता है। तो आपको तारे की तरह दिखाई देगा, आपको पता नहीं लगेगा ये सैटेलाइट है। कई सैटेलाइट आपको चलते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है जी। कक्षीय जो एक कक्षा में रहता है। ठीक है, जो फिक्स होता है। ठीक है। तो क्या है? कक्षीय रॉकेट एरिस। ए र छोटी की मात्रा सा। ये देख लेना, एरिस का असफल प्रक्षेपण किया। देश का नाम लिख लो, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है जी। स्टार लगा लो नेक्स्ट पॉइंट पे। अभी कल भी हम जिक्र कर रहे थे, कल परसों भी। भारत का पहला मेक इन इंडिया 1 मेगावाट हरित हाइड्रोजन संयंत्र, ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट। कहा ये काम करना शुरू कर दिया इसने, प्रारंभ हो चुका है। कहा? कांडला। कांडला। कांडला पोर्ट भी है ना? गुजरात। ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट, हाँ ठीक है ठीक है। लेकिन मैं भी इस पे भी लिख देता हूँ, कांडला गुजरात। चलो जी। अभी अभी पीछे भी बहुत चर्चा में रहा था, ये SRY जीन परीक्षण है कोई। ठीक है जी। हाँ, जीन परीक्षण। ये किस चीज का टेस्ट है? ये है लिंग परीक्षा परीक्षण। ये उसको लेके अभी न्यूज आई थी थोड़े दिनों पहले। बेसिकली ये नहीं होता, ये भ्रूण हत्या से पहले की जांच कर लेते हैं ये, पेट में ही, कि भाई क्या है। ठीक है जी। इसको नेक्स्ट पॉइंट लिखो जी। ऑपरेशन शिव शक्ति। ये पता नहीं साइंस एंड टेक्नोलॉजी में क्या कर रहे हैं।
ठीक है जी, जम्मू कश्मीर में शुरू हुआ। किस लिए? सीमा पार घुसपैठ को रोकने के लिए। और ये जम्मू कश्मीर पुलिस के द्वारा चलाया गया है। ऐसी ही एक है ऑपरेशन महादेव। ये तो बहुत न्यूज में रहा था। अपने गृह मंत्री ने नाम दिया था ऑपरेशन महादेव। पहलगांव के टेररिस्टों को मारने के लिए, ढूंढ के खोज के मारने के लिए। ये लो जी। को में क्या है ये टाइफून है। तूफान है, तूफान का नाम है कौम में। इस तरीके के नाम कहाँ होंगे? चीन। कहाँ? जेपियांग प्रांत, चाइना, बस इतना कर लो, चाइना में। जेपियांग, हाँ, झ झ झंडा। जे अगर देखना है तो ये देखो, जेपियांग प्रांत। चलो जी, नेक्स्ट पॉइंट, WAIC, वर्ल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉन्फ्रेंस। वर्ल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉन्फ्रेंस 2025 कहाँ आयोजित हुई है? शंघाई। चलो जी, पॉइंट लिखो ये, थोड़ा समझना क्या लिखवा रहा हूं। लिखो, वैज्ञानिकों द्वारा पहली बार ग्रहों के निर्माण का सबसे प्रारंभिक चरण किस तारे के चारों ओर देखा गया? सही। समझ गए क्या है? अगर समझ गए तो ठीक है, लिखो फिर। होप्स, HOPS, तारे का नाम लिख लो, HOPS-315। चलो जी, नेक्स्ट पॉइंट, भारत सिंगापुर जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस। इसका नाम है बोल्ड कुरुक्षेत्र। 2025। ये, हाँ जी, बोल्ड कुरुक्षेत्र। हाँ, ये कहाँ 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 हुआ है ये? जोधपुर, राजस्थान। ये ज पूरा करना था और से अदा करना था। चलो देख, चलो नेक्स्ट पॉइंट, 46 वर्षों के बाद, ठीक है जी, एक दुर्लभ स्पीशीज है। लिखो, दुर्लभ, नाम लिख लो इसका, लॉन्ग बिल्ड
ब्रुश, बार्बलर बर्ड, ये ब है, बा, ब और लव, बार्बलर बर्ड। कहाँ देखा गया है? लद्दाख में। देखना, विजुलाइज करना है। ये देख लो, पहले निकाल के रख ली थी आज मैंने। दिखाई दे रहा है? साफ है ना? ये देखो, ये अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये देखो, इसकी चोंच जो है ना, ये थोड़ी सी ज्यादा लंबी है ये, है ना? चोंच को बिल बोल देते हैं, लॉन्ग बिल। ठीक है, देखो इधर नाम लिखा हुआ है, लॉन्ग बिल्ड बुश वार्बलर। ठीक हो गया? चलो जी, कहाँ देखा गया? लद्दाख में देखा गया। नेक्स्ट पे आ जाओ, पॉइंट पे। नेक्स्ट स्टार लगा लेना। लिखो जी, कंसेप्ट का नाम लिखो, हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज। योजना का नाम है हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज। इसमें अभी अभी रिसेंटली देश का पहला फर्स्ट हाइड्रोजन ट्रेन इंजन का सफल परीक्षण किया गया है। मेरे ख्याल कल ही जिक्र कर रहे थे हम शायद, हाँ? कहाँ हुआ ये? चेन्नई। अगर ये टेक्नोलॉजी आ जाती है तो जितना भी कार्बन है, जितना पोल्यूशन है, वो खत्म हो जाएगा। ठीक है जी। और खैर, अब तो देखा होगा, ट्रेन पहले तो क्या है, कोयले से चलती थी। ठीक है जी, ट्रेन यूं जाती थी पूरा का पूरा सीधा उस तरफ। अगर किसी ने स्टेशन देखा हो, ठीक है जी, स्टेशन पूरा का पूरा एरिया ऐसा ही रहता था। जब से इलेक्ट्रीफाई हो गया है, ठीक है जी, बहुत सुविधा हो चुकी है अब तो। हाँ जी। चलो जी, नेक्स्ट लिखो जी, ड्रोन से, ड्रोन मिसाइल, सिर्फ सिर्फ इतना लिख लो, ड्रोन मिसाइल। मिसाइल्स, ठीक है जी, जो ड्रोन से चलाई जाती है। और ये कैसी मिसाइल है? सटीक निर्देशित गाइडेड मिसाइल है। अभी अभी सफल परीक्षण किया है हमारे देश ने। किसने किया है? डीआरडीओ ने। कहा? आंध्र प्रदेश में। चलो जी, नेक्स्ट पॉइंट स्टार लगा लेना। अपना देश जो है, ठीक है जी, वो 100 गीगावाट, ठीक है जी, एनर्जी प्रोड्यूस करने वाला देश बन गया है। ठीक है जी। और ये कौन सी है? ये सौर ऊर्जा है। जो एनर्जी है ना, ये सौर एनर्जी लिखो, सौर ऊर्जा। पता होगा ना, एनर्जी को ऊर्जा बोलते हैं। वो ऐसे इसका सौर ऊर्जा मंत्रालय है ना, जो ये अब ठीक है, ठीक 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 है जी।
ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी। 2014 की बात करें तो 2 से 3 गीगावोट की पावर थी अपने पास, गीगावोट की क्षमता थी। ये 2025 में बढ़कर 100 हो चुकी है। ठीक है जी। और 2030 तक इसको 500 गीगावोट करने की अपेक्षाएं रखी जा रही है। पता होता है ना ये एनर्जी क्या होता है? रिन्यूएबल एनर्जी होती है। अच्छा, कार्बन एमिशन नहीं होता है। ठीक है जी। और फ्यूचर के लिए सेफ है, सस्टेनेबल है। यस। एनवायरनमेंट के लिए सही है। हाँ। हाँ जी। एक इंटरनेशनल एजेंसी है, ओ ओ के एल ए, ओकला। ये क्या है? ये डाटा इंटरनेट स्पीड। बताती है, ठीक है ना, इंटरनेट स्पीड का। किस देश में कितनी इंटरनेट की स्पीड है? हमारे देश का नंबर है 26, 26वां स्थान है। देखो इसमें बुड़ी बुड़ी ना, मतलब ऐसी ऐसी इंफॉर्मेशन लिखी हुई है, ठीक है ना, लेकिन क्या है कि वो आती तो क्या है, सीधी चाइना से। और चाइना का भरोसा नहीं कर सकते इंफॉर्मेशन। मेरे को आज भी याद है, 10 साल पहले इन्होंने एक वो चलाया, क्या शायद आपने भी सुना हो, एक न्यूज सुनाई, एक न्यूज चलाई, फेक न्यूज चलाई कि इन्होंने क्या है, आर्टिफिशियल सूर्य बना लिया अपना। कहाँ गया वो? समझ पा रहे हो? तो जो चाइना से निकलती है इंफॉर्मेशन, उनका कोई भरोसा नहीं है। ऐसी एक और खबर है, CO2 को शक्कर में बदलने की टेक्नोलॉजी आ गई है भैया। ये कल को काकरोच पीछू तो छोड़ते नहीं, हवा भी नहीं छोड़ेंगे। ठीक है। चलो, तो मैं ये इनका कुछ भी नहीं लिखवा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि कोई भी इंफॉर्मेशन हो सकती है इनकी। हाँ जी। अभी अभी सितंबर 2025 में, अब यही चल रहा है। इंडियन एयरफोर्स ने एक लड़ाकू विमान को, पूरी स्क्वाड्रन को, ठीक है जी, रिटायर कर दिया है। सिंपल लड़ाकू विमान लिख लो या फिर जंगी जहाज लिख लो, क्या लिखो? लड़ाकू विमान। कौन सा है? MiG-21। अच्छा वो इंस्ट्रूमेंट को रिटायर किया जो शिप वगैरह थे कोई। ना ना ना, ये लड़ाकू विमान है अपना। ये वही जिसको फ्लाइंग कॉफिन वगैरह बोलते थे, कर दिया इसको रिटायर। मतलब अब इसको यूज में नहीं लेंगे, इसको अब रिटायर इसको कर लड़ाई में यूज के लिए नहीं हाँ लेंगे, नहीं वही लेंगे। वही बता हाँ, रहा ट्रेनिंग पर्पजेज जो है, जो अदरवाइज है, म्यूजियम है या जो कुछ भी करना है वो करेंगे इसका। ठीक है जी। इक्विपमेंट्स निकाल के अपना दूसरी जगह फिट करने हैं वो करेंगे, बस हाँ लड़ाई में यूज नहीं करेंगे। हूँ। ठीक है इंडियन ना? एयरफोर्स ने करा। हाँ जी। अब तो तेजस को भी और एम का भी बना रहे हैं। अब तो एम का भी बन रहा है। 5th जनरेशन विमान हमारा, 4.5th जनरेशन विमान बन रहा है। ठीक है जी, एम का। और तेजस तो है, तेजस में बेसिकली दो है, तेजस 1, तेजस 2, दो पता होंगे नहीं। ठीक हो गया जी। इसके अलावा जो है रफाइल है। ठीक है जी। स्कोई है, स्कोई 53 के बारे में भी बातें हो चुकी। ठीक है जी। लेकिन स्कोई का थोड़ा सा अब अपने देश में ही बेसिकली क्या है बनाने की। इसको ऊपर से चाइना वाला स्कोई रशियन। रशियन। हाँ जी। नेक्स्ट पॉइंट स्टार लगा लेना। L&T, पता होगा ना, L&T एक कंपनी है। अरे रुक जाओ जरा, दोबारा से लिखना है। L&T, एनर्जी, ग्रीन टेक, या फिर एनर्जी लिमिटेड, ये लो। एनर्जी, ज्यादा स्पीड में लिखने को, एनर्जी लिमिटेड। ठीक है जी। भारत का सबसे बड़ा, इंडियाज बिगेस्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट
शुरू करने की घोषणा करी है। कहाँ? हरियाणा में। अभी अभी रिसेंटली मंगल ग्रह से आया एक उल्का पिंड नीलाम हुआ है। मिसने से कहना इसको $5.3 मिलियन। अमेरिका में। ये पता नहीं। हाँ, नेशनल इंटरनेशनल दोनों इसमें ही ध्यान रखना। ठीक है जी, नेक्स्ट पे आ जाओ। भारत के पहले स्वदेशी, या तो भारतीय लिख देता हूँ, स्वदेशी लिख लेना, स्वदेशी डाइविंग स्पोर्ट वेसल वेसल, इसका नाम है आईएनएस निस्तार। वो अभी अभी कमीशन किया गया है। कहां से? विशाखापट्टनम। ठीक है जी। भारत की नेक्स्ट पॉइंट, भारत की स्वदेशी लिखने के बजाय भारतीय कर दूं? भारतीय स्वदेशी, सॉरी, वायु रक्षा प्रणाली, भारतीय वायु रक्षा प्रणाली, एयर डिफेंस सिस्टम का सफल परीक्षण किया है। इस प्रणाली का नाम क्या है? आपने भी सुना होगा, आकाश प्राइम। और कहां किया है इसका परीक्षण? लद्दाख। हाँ जी, चलो जी। टेस्ला कंपनी ने, टेस्ला इंक, कंपनी का नाम क्या है? टेस्ला इंक। भारत में अपना 50वां, पूरे विश्व को मिलाकर, ठीक है ना, 50वां मार्केट सेंटर खोला, ऑफिस खोला है। कहा? ये तुमने सुना होगा, ये टेस्ला की गाड़ियों का पहला शोरूम मुंबई। मुंबई में। मुंबई में भी बड़े पोश इलाके में, और वो क्या खाली रहता है, यहाँ से जल्दी काम समेट के जाने वाला है। चलो, नेक्स्ट। नाम लिखो एक बटरफ्लाई का, जो जोग्रा फेट्स मैथेवी। ये तितली की प्रजाति है। नहीं। ठीक है जी, कहाँ खोज हुई इसकी? केरला में। विजुलाइज अगर करनी है तो देख लो एक बार, ये देख लो जरा स्क्रीन पे। ठीक हो गया। वेस्टर्न घाट्स के ऊपर साइंटिस्ट ने हैव डिस्कवर द न्यू बटरफ्लाई स्पीशीज, वही जोग्राफिकस मिथावी। चलो,
चलो जी नेक्स्ट करो जी। भारत का पूर्णतः स्वदेशी 50 किलोवाट का भूतापीय संयंत्र, जियोथर्मल पावर प्लांट अगर किसी ने इंग्लिश में लिखना है, स्थापित किया है अभी, काम शुरू हो गया उसमें, मतलब उसने काम करना शुरू कर दिया। कहाँ? अरुणाचल प्रदेश। बताओ ना कैसे काम करता है ये? जियो तो हाँ जियोथर्मल। ये बेसिकली क्या होता है कि जो जो धरती माता की जो भूतापीय ऊर्जा होती है, ठीक है जी, उसके थ्रू जो जनरेटर्स होते हैं, ठीक है ना, जो डायनामोज होते हैं उनको घुमाते हैं, उससे बिजली बनती है। ठीक है, लेट से धरती के नीचे जो है गर्म पानी के कुंड होते हैं ना, जैसे देखो ना ये फवारे बन के निकलते हैं, ठीक है जी। अब वो क्या है, उस एरिया में जाके क्या करते हैं, उसको कैप्चर करके सीधा वहाँ पे वो पाइपिंग करवा देते हैं। फिर वो क्या क्या होता है, भूतापीय ऊष्मा उसमें जनरेट होती है, ठीक है जी, और फिर वो जो फवारा निकलता है तो उससे क्या होता है, सीधा पानी जो है वो ऐसे फटने की बजाय पाइप में आता है, और पाइप से कितनी पावर होती है देखो उसके अंदर, ठीक है जी। और जिसके अंदर जनरेटर घूमता है, जनरेटर घूमने से फिर वो बिजली बनना शुरू होता है, ठीक है जी। अगर विजुलाइज करना है तो हम देख सकते हैं, अपने पास है, देखो इस तरीके से होता है ये हॉट वाटर हो गया, ठीक है जी। अब ये क्या सीधा ऊपर आएगा, गर्म पानी है तो ऊपर उठेगा, ठीक है जी। इससे फिर ये जनरेटर्स वगैरह घूमेंगे, टरबाइन वगैरह घूमेंगे, जनरेटर से बिजली बन जाएगी, ठीक है जी। और इस गर्म पानी को फिर यहाँ से यहाँ तक ठंडा हो जाएगा, फिर जो ठंडा पानी रहेगा उसको वापस उसमें डाल देंगे। तो ये क्या है, ये रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स होता है, ये चलता रहता है, ठीक है ना। कभी टेक्टोनिक हिलेंगी धरती माता की, ठीक है जी। अब वो क्या है, वो पूरा का पूरा सोर्स ही खत्म हो जाएगा नीचे गर्म पानी का, जिससे पानी गर्म हो रहा था वो नीचे सोर्स ही कट जाएगा, वो जब टेक्टोनिक प्लेट से हिलेंगी, ठीक है जी। तो कभी हजारों सालों में या सैकड़ों सालों के बाद ही बंद हो जाएगा। जब तक चल रहा है तब तक इससे बिजली बनती रही। ठीक हो गया। हाँ जी, लिखो। दुनिया के सबसे बड़े डिजिटल कैमरे ने ब्रह्मांड का अवलोकन शुरू कर दिया है। कहाँ लगाया गया है, कहाँ है जी, ये है चिली में। चिली एक देश है, पता होगा ना, साउथ अमेरिका में। ठीक है जी। और इसका नाम है वेरा सी। रूबिन वेधशाला। ये बेसिकली एक पहाड़ है चिली में, ठीक है ना, उसके ऊपर लगाया गया है, ठीक है। चिली बेसिकली क्या है, वो बिल्कुल एक तरफ क्या है, पूरी तरफ समुद्र है, बहुत दूर तक समुद्र, प्रशांत महासागर आ जाता है, ठीक है जी। तो बेसिकली क्या है, वहाँ पोल्यूशन बहुत कम है, तो पहाड़ के ऊपर लगा दिया बड़ा सा टेलीस्कोप लगा दिया, उससे जो उन्होंने अन्वेषण शुरू कर दिया। हाँ जी, अभी अभी डीआरडीओ ने, डीआरडीओ प्लस एयरफोर्स, इंडियन एयरफोर्स, स्वदेशी अस्त्र मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। कहा? ओडिशा। हमारे मिसाइल रॉकेट टेस्टिंग रेंज है वहां पे। बहुत न्यूज में बहुत ज्यादा फेमस था। अभी अभी किसी स्टेट ने ऑपरेशन कालनेमी शुरू किया था। कालनेमी, जिसके अंदर ये जो हिंदू बाबा बन के मांगते होते हैं, उनको उनको पकड़ो और सीधा जेल।
यूके, उत्तराखंड। नेक्स्ट पे आ जाओ। एक वृक्ष प्रजाति है नई, क्या नाम है? गर्सिनिया। कुसुमे। ठीक है जी। कहां खोजी गई है ये? असम में खोजी गई। सदाबहार वृक्ष में आता है ये, पत्तियां ही फूल जैसी होती हैं इसकी, देखना है। ये रहा। इसकी पत्ती हम्म, ये इस तरीके से may refer to Gracia kusume, newly discovered species in Assam, named after the mother of one of the discovering botanists। ठीक है जी। दिस डायोशियस एवरग्रीन ट्री है ये। ठीक है जी। और इसको लोकली जाना जाता है थोई कोरा के नाम से। 18 मीटर तक लंबा होता है, बड़ा होता है। 18 मीटर का तो काफी बड़ा पेड़ हो गया, पूरा दरखत हो गया। तो चलो। हाँ जी। नेक्स्ट स्टार लगा लेना। केयर एज रिपोर्ट, केयर एज के अनुसार विश्व के दुर्लभ मृदा तत्वों, मृदा पता है ना क्या होती? मिट्टी, हाँ। मृदा तत्वों के भंडार वाले देशों में भारत का स्थान। तीसरा है। चलो जी नेक्स्ट। INS कवरती, कई कवरती कई कवरती बोलते हैं इसे। लंबी दूरी की पनडुब्बी रोधी एंटी सबमरीन मिसाइल का परीक्षण किया, सफल परीक्षण किया, रॉकेट सॉरी। इसका नाम है ERASR। ये कैप्स लिखोगे, इरेसर। नेक्स्ट लिखो जी। न्यू स्पीशीज है जी ये, न्यू फिश स्पीशीज है ये। इसका नाम है पेथिया। डिब्रू गडेसिस, नाम से पता चल गया होगा कौन सा राज्य? असम। कौन सी नदी? ब्रह्मपुत्र। विजुलाइज करना है। लो जी, ऑर्डिनरी मछली है। नहीं दिख रही? लो। कहाँ गई? ये दिखी?
नेम्ड आफ्टर इट्स टाइप लोकेलिटी, डिब्रूगढ़ के आसपास खोजी गई है या डिब्रूगढ़ में खोजी गई है। चलो जी आगे आ जाओ। सारे तक मर्जी तुम्हारी, जल्दी जल्दी, कोई टेंशन नहीं, अभी चल रहा है काम। अभी 3/35 पहल है कोई, इनिशिएटिव, कैसे लिखोगे? या अगर सिंपल लिखना है तो 3/35 इनिशिएटिव किसने लिया है? WHO ने लिया है। ये मेडिसिनल फाइनेंस का है कुछ। चलो जी, बड़ा फेमस रहा है फिलहाल ये ना, नाम लिखो, जा माता तटरक्षक अभ्यास, जा माता। कोस्ट गार्ड एक्सरसाइज किस किस के बीच में हुई है? भारत एंड जापान के बीच में। बहुत फेमस न्यूज है। माइक्रोसॉफ्ट ने अभी अभी एक देश से अपना सिस्टम समेट लिया है, बिजनेस खत्म कर दिया है। पाकिस्तान से लास्ट ऑफिस बंद हो चुका है, और रीजन बताया कि नो इनोवेशन एट ऑल। ये लोग आते हैं, मैनेजर बन के बैठ जाते हैं, ठीक है जी यार, बस अपना सैलरी पीटते और अपना कर, कोई इनोवेशन नहीं होती। देख लो, माइक्रोसॉफ्ट ने 25 साल बाद, 2020 में आया था, 2025 में सामान समेट के चला गया वापस पाकिस्तान से, अपना परिचालन बंद कर दिया। हाँ जी, नौसेना की, नेक्स्ट करो, नौसेना की पहली महिला फाइटर, आस्था पुनिया, स्टार लगा लेना। एक एजेंसी का नाम लिखो, ऑर्बिट्रिंग नाउ। ये क्या है? स्पेस सैटेलाइट से संबंधित डाटा रखती है ये। और इस एजेंसी के अनुसार टॉप 10 देश हैं जिनके पास सबसे ज्यादा अपने खुद के छोड़े हुए सैटेलाइट्स हैं। भारत का स्थान है इसमें छठा। नेक्स्ट करो जी, भारत का स्वदेशी, पहला स्वदेशी, देखो नेक्स्ट पॉइंट, भारत का पहला स्वदेशी फोटोनिक रडार किसने बनाया है? अगेन डीआरडीओ। DRDO का ये है जी हमारा रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन,
डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ओ से जो देखिए ऑर्गेनाइजेशन। हाँ जी, एक मैसेजिंग प्लेटफॉर्म है एक्स चैट, किसने लॉन्च किया है? ये है मैसेजिंग ऐप है, ये मैसेजिंग प्लेटफॉर्म। इसने एक का नाम और बदल दिया ना, अभी एक्स बन गया वो, वही तो है ये। किसने लॉन्च किया है? एलन मस्क, है ना, दिमाग घूम जाएगा वो एक्स चैट तो नहीं है, ठीक है। ट्विटर का है ना, ट्विटर का बदला है ना। खाली एक्स एक्स करते हैं उसको, पूरा नाम ये एक्स है। हाँ जी, नेक्स्ट करो जी, इंपोर्ट स्टार लगा लेना। क्यू एस, कैप्स में लिखो क्यू और कैप्स में लिखो एस। क्यू एस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026, यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज रैंकिंग, दुनिया की सबसे टॉप यूनिवर्सिटीज के बारे में बताया जाता है। इसमें बिल्कुल शीर्ष स्थान पर कौन है? आईआईटी दिल्ली। एक हाँ, इंडिया में या वर्ल्ड में? वर्ल्ड में। क्या हुआ? वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026, आईआईटी दिल्ली। हाँ, अभी आया ना, जून में आया है डाटा, तो ये एक साल तक चलेगा, अगले जून तक चलेगा, तो 2026 की रैंकिंग बोली जाए। चलो जी, ये कर चुके हैं, ये एक बार दोबारा से रिपीट कर देता हूं मैं, ठीक है ना, ताकि तो आपको थोड़ा सा रिमाइंड हो जाए। 23 जून 2025 को इस देश ने ग्रीन हाइड्रोजन एनर्जी, ठीक है जी, उत्पादन के लिए सौर आधारित प्रौद्योगिकी विकसित करी है, हमारा देश, ठीक है जी। एक इंडेक्स और आएगा, मैं आपको अभी बता देता हूं। एक 165 गुणा वृद्धि करी है हमने प्रतिशत की। इसमें इसकी जगह लिख लो भारत की अक्षय ऊर्जा क्षमता, अक्षय मतलब जो खत्म ना हो, ऊर्जा क्षमता एक दशक में कितनी बढ़ी? 1 डेकेड में, एक डेकेड में 165%, है ना। सौर ऊर्जा कभी खत्म हो जाएगी क्या? उससे पहले तो हम पता नहीं कितनी बार खत्म हो जाएगी, है ना, ये सृष्टि खत्म हो जाएगी। ये फोरकास्टिंग का तो करवा चुका हूँ शायद, है ना, मौसम की जानकारी से रिलेटेड एक बार न्यूज आ चुकी है थोड़ा वर्ष। ये भारत का अपना सिस्टम, ठीक है ना, और अभी तक का सबसे अपडेटेड सिस्टम है ये। चलो नेक्स्ट करो जी, इसरो का 101वां उपग्रह मिशन, ठीक है जी, जो अभी भी तीसरे चरण में फेल हो गया था, पता होगा ना, एक फेल हो गया था, अभी रिसेंटली फेल हुआ, ठीक है जी। चलो जी,
क्या उपग्रह का नाम क्या था उसका? उस उपग्रह का नाम था पृथ्वी अवलोकन उपग्रह। मिशन फील्ड। हाँ, ये मिशन फेल्ड मिशन लिख लो। सैटेलाइट का नाम लिख लो पृथ्वी अवलोकन उपग्रह। 09 EOS 09। अर्थ ऑब्जर्विंग सैटेलाइट, ठीक है ना, नाम से याद हो जाएगा। EOS 09। हाँ जी, करो जी नेक्स्ट, स्टार लगा लेना। विश्व का पहला मानव मूत्राशय प्रत्यारोपण, पूरा का पूरा सिस्टम प्रत्यारोप कर दिया। और कैसा? सफलतापूर्वक, सफलता वाला, सफलतापूर्वक। मानव मूत्राशय प्रत्यारोपण, प्रत्यारोपण समझते हैं ना, जैसे हृदय प्रत्यारोपण होता है, हार्ट ट्रांसप्लांट, ट्रांसप्लांट। ऐसे। किसने, किस देश ने किया? यूएसए ने। ऑफ कोर्स 90%, 99% ऑफ द डॉक्टर्स आर इंडियंस। हाँ जी, न्यूक्लियर मिशन लिखो नेक्स्ट पॉइंट। ये इंडियन मिशन है फॉर एटम एनर्जी। नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट पॉइंट लिखो। रूस के अंतरिक्ष यात्री जो 7 महीने मिशन बाद इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से लौटे, ISS करके लिख लो, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। इसका नाम है अलेक्सी ओवेचिनिन। ये देख लेना। है ना, कुछ फंस गए थे, कई महीने के बाद आए थे, पता होगा ना, नहीं पता? सुनीता विलियम्स भी एक थी उसमें से, कुछ पूरी पूरी टीम वहां पे फंस गई थी। इसी में लिख लो नेक्स्ट पॉइंट। सुनीता विलियम्स भी वापस लौटी है। वहां पे पता नहीं क्या खाना वाना खत्म हो गया था, या फिर पता नहीं वहां पे कुछ इलेक्ट्रिसिटी का इशू था, या फिर ऑक्सीजन क्योंकि वहां पे जनरेट कर रही, वहां तो बाहर से तो हम खींच नहीं सकते, ठीक हो गया, तो कुछ वहां पे इशू हो गया था और बड़ी मुश्किल से इन लोगों ने अपनी जान बचाई है। ठीक है जी, सुनीता विलियम्स भी एक थी उसमें से। सुनीता, नीचे सुनीता विलियम्स भी लिख लो, इंडियन के लिए सुनीता विलियम्स लिख लो। और जिस मिशन से इनकी जान बचाई गई है उस मिशन का नाम लिख लो स्पेस एक्स क्रू 9 मिशन। हाँ जी, हमारे सौरमंडल में ऐसा ग्रह है जिसके सबसे ज्यादा मून्स है, सबसे ज्यादा उपग्रह है। और इंग्लिश में गलती करते बच्चे। हमारे सौरमंडल में, हमारे सोलर सिस्टम का वो वाला प्लेनेट जिसके पास सबसे ज्यादा सैटेलाइट्स हैं। लिखो, मार्च 2025 में 128 नए चंद्रमा
के साथ टोटल मून्स, मून्स लिखना, सैटेलाइट में लिखना, टोटल मून्स 274। ठीक है जी। सैटर्न, शनि, शनि ग्रह। बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज है, नेक्स्ट भी लिखो। रिसेंटली अंतरिक्ष डॉकिंग, हिंदी में लिख लेना, और अनडॉकिंग। क्षमता हासिल करने वाला देश, चौथा देश, ये पता होना चाहिए, कल परसों भी चल रही थी न्यूज। भारत अपना खुद का पर्सनल स्पेस स्टेशन लगाने की तैयारी हो रही है। ठीक है ना। डॉकिंग अनडॉकिंग क्या होती है, एक जैसे वो स्पेस स्टेशन आपको दिखाया था, आईएसएस। ठीक है जी। अब क्या है, यहाँ से रॉकेट जाएगा, ठीक है जी, पृथ्वी से रॉकेट जाएगा। अब वो क्या करेगा, स्पेस स्टेशन तो यहाँ है, सही, और वो ऐसे जाके ऐसे डॉक हो जाएगा इसके साथ। फिर यहाँ से इस जहाज में से अंतरिक्ष यात्री निकल के आईएसएस में जाएंगे, वहां पे जो है रिसर्च वगैरह करेंगे, कुछ समय के लिए रहेंगे, फिर वापिस आ जाएंगे। ठीक हो गया, सही। लिखो, इसी पॉइंट में लिख लो, भारत कब तक अपना भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करेगा। ठीक है जी, 2035 में। और पहला मॉड्यूल कब स्थापित कर लेगा, 2028 में। नेक्स्ट लिखो जी। रिसेंटली द इंडियन एयरक्राफ्ट, इंडियन फाइटर एयरक्राफ्ट, या फाइटर जेट लिख लो, एयरक्राफ्ट, फाइटर जेट हु सक्सेसफुली लॉन्च्ड अस्त्र मिसाइल। ठीक है जी, तेजस से, लिखो, इंपॉर्टेंट है। इसी में नेक्स्ट लिख लो, अस्त्र MK3, ये रॉकेट अपना MK3, इसका नाम बदलकर रख दिया गया है गांडीव। क्या है ये गांडीव, क्या होता है, तो किसी का वास्ते अर्जुन का धनुष, गांडीव। अपना DRDO लगा हुआ भाई साहब, बहुत सारी इसके अंदर मैंने लगाओगे 50% तो छोड़ दी मैंने। ठीक है जी, नेक्स्ट लिखो जी। सर्वाधिक ब्रेस्ट कैंसर वाला देश, न्यूजीलैंड। ठीक है जी, नेक्स्ट लिखो, ये भी इंपॉर्टेंट है।
जनवरी 2025, डैश डाल के डीआरडीओ, डैश डालो टेस्टेड स्क्रैम जेट इंजन, SCRAM स्क्रैम जेट इंजन। 120 सेकंड तक सफल परीक्षण किया इसका। ये बेसिकली सुपरसोनिक स्पीड वाला इंजन है, जेट इंजन है। ठीक है जी, इससे जो रफ्तार मिलती है वो मैक 5+। पता होगा ना स्पीड कैसे नापते हैं? MACH, मैक 5+, ऐसे लिखोगे आप उसको। मैक क्या होता है? अगर मैं 5 हटा दूं, मैक क्या होता है? ध्वनि की रफ्तार होती है। ठीक है जी। नॉर्मल इंजन देखा कैसा होता है? जेट इंजन, वो इस हिसाब से होता है। ऐसे यहाँ पे ऐसे होता है ऐसे। ठीक है जी। अब यहाँ पे रोटेटर लगा होता है, पंखा लगा होता है। ठीक है ना, उसमें देखा होगा आपने, ये जो अपने जो पैसेंजर हवाई जहाज होते हैं उसमें ऐसे। ठीक है ना, ये जेट इंजन होता है। ये क्या करता है? ये बहुत जोर से हवा खींचता है अंदर। यहाँ इसके अंदर इग्निशन करते हैं पेट्रोल या जो भी जेट इंजन, जो भी गैस वगैरह होती है, ठीक है ना, उसको जलाते हैं यहाँ पे। अब होता क्या है, ये तेज हवा खींचेगा। अब इससे यहाँ से हवा इकट्ठी होगी, यहाँ पे थोड़ा सा साइज छोटा कर देते हैं उसका इंजन का। ठीक है जी। यहाँ पे वो आग लग जाती है, आग लगने के बाद वो फैलती है, फैलने के बाद यहाँ से कम्बशन शुरू हो जाता है और बहुत ही ज्यादा एग्जॉस्ट थ्रस्ट मिलता है फिर से। ठीक है जी। और ये जो स्क्रैम जेट इंजन है, ये क्या है? ये देखो जी, ये सिंपल ऐसे। ये यहाँ पे पिछला हिस्सा इसका। ठीक है जी। ये रोटेटर हटा दिया है, नो पंखा, सिर्फ इग्निशन। यहाँ पे एक इस तरीके का वो जो होता है, क्या होता है, इंजन बोलना चाहिए क्या, इंजन लगाया जाता है यहाँ पे, फ्यूल को जलाते हैं, इग्नाइटर। ठीक है ना, फ्यूल को जलाते हैं यहाँ पे। ये अपने आप हवा अंदर खींचता है। ठीक है। इस इंजन की सबसे बड़ी खामी क्या है कि एक पर्टिकुलर स्पीड के बाद ये आगे इसको बढ़ाया नहीं जा सकता, ये नहीं बढ़ सकता। ये हमको तो सिर्फ मटेरियल ढूंढना है कि जो जले ना इतने टेम्परेचर पे। ठीक है, पिघले ना, जले ना। ठीक है जी, इस तरीके का मटेरियल हमने ढूंढना है। इसकी तो स्पीड कितनी बढ़ा लो। जितनी हवा, हाँ, बाकी ये है ये कि तो बढ़ती 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 चली ये जाएगी। बढ़ती 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 ही चली जाएगी। ठीक है जी, क्योंकि यहाँ पे कोई इंजन नहीं है, हवा को रोकने वाला कुछ नहीं है। अब वो सिस्टम शुरू हो जाएगा, सीधा हवा खींचेगा। ठीक है जी, सही है इसका सिद्धांत। वो ब्रेकिंग मेलों में देखिए, वो किश्ती मिलती है, वो छोटी सी किश्ती होती है, उसके नीचे वो लगा देते हैं, दिया सा लगा देते हैं, वो टुच 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 करती भागती होती। सेम प्रिंसिपल, सेम है इसका। इससे ब्रेकिंग में भी एफिशिएंसी आ जाएगी। हाँ, ब्रेकिंग में भी एफिशिएंसी आ जाएगी इससे। हाँ, फिर ये बंद करना पड़ेगा। ठीक है ना, अगर इसको रुकना है तो फिर ये बंद करना पड़ेगा। ठीक है ना, अभी शुरुआती दौर में हमारे पास जो ब्रह्मोस 2 है, उसमें ऑलरेडी ये लगा हुआ है। इसकी फिलहाल खामी क्या है कि इसको स्टार्ट करने के लिए एक पर्टिकुलर स्पीड पे जाना पड़ेगा। ठीक है जी, वो स्पीड प्राप्त करने के लिए रॉकेट लगाने पड़ते हैं इसके साथ में। ठीक एक है, बार एक्सेलरेट करना पड़ेगा हाँ। इसको। इस कारण से आपने वो देखा है, जो अपनी जो ब्रह्मोस 2 है वो कैसी दिखाई देती है? वो स्पेसशिप की तरह ऐसे ऐसे मुंह होता है उसका, ऐसे। ठीक है जी, पीछे रॉकेट लगा होता है, वो रॉकेट उसको एक पर्टिकुलर स्पीड तक पहुंचाता है। अब ये रॉकेट डिसमेंटल हो जाता है, हट जाता है। फिर ये नीचे जो है, ये स्क्रैमजेट इंजन ये शुरू हो जाता है और स्पीड बढ़ जाती है। और जो इंडियन ब्रह्मोस 2 है, उसको तो रशिया ने भी बोला कि हम खरीदेंगे इसको। चलो जी। हाँ, ये
नेक्स्ट लिखो जी, इंडियन ओरिजिन। एक अंतरिक्ष यात्री है, उसने 12 सालों के बाद स्पेस वॉक किया है। भारतीय अंतरिक्ष यात्री डैश 12 वर्षों बाद स्पेस वॉक। स्पेस वॉक का मतलब स्पेस ट्रेवल नहीं है कि वो रॉकेट में बैठ के स्पेस में गई। स्पेस वॉक का मतलब होता है अपने उससे रॉकेट से या फिर आईएसएस जो भी सेंटर वगैरह वहां पे स्पेस स्टेशन वगैरह उससे बाहर आ जाते हैं। पैदल चलते पैदल चलने का तो कुछ है नहीं, बाकी स्पेस में चलते हैं, चलने का मतलब उसमें मूवमेंट करते हैं। हैं। हाँ मतलब स्पेस लेट्स से में आई जैसे कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, मान लो उसमें कोई खराबी आ जाए, अब बाहर से जाके ठीक करना है वो। तो सब पेंडुलम फिल्म दिखाते बाहर जाते हाँ वो वाइट बाहर कलर जाते हैं, उसको स्पेस वॉक बोलते हैं। कई किलो का। हाँ बहुत बहुत किलो होता है, आप उसको पहन के नॉर्मली आप चल नहीं सकते। उसकी तो ट्रेनिंग भी पानी के अंदर करते होते हैं। ठीक है जी। नाम सुनीता विलियम्स। और कौन है इंडियन ओरिजिन की? ये सुनीता विलियम्स भी नासा के थ्रू आया हाँ था। ना सभी। नेक्स्ट लिखो जी, संचार साथी ऐप। ये मोबाइल धोखाधड़ी और लॉस्ट मोबाइल्स ब्लॉकिंग सिस्टम के लिए। किसने लॉन्च किया है? केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया। ये पूछा जा सकता है इंटरनेशनली। लिखो हाल ही में, रिसेंटली। चलो छोटा छोटा करके लिखवाता हूँ। रिसेंटली डैश लगाओ, जेफ बेजोस। किसका? अमेजन का बंदा है, पता होगा ना। जेफ बेजोस अमेजन अपना नया ग्लेन रॉकेट, आधा ग ग्लेन रॉकेट का सफल परीक्षण किया है। इनकी ये रॉकेट वाली कंपनी को क्या बोलते हैं? अमेजन की रॉकेट, ये स्पेस जो में काम करेगी आने वाले समय में। ठीक है जी। इस कंपनी का नाम है, लिखो, ब्लू ओरिजिन। सही। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, थर्ड जनरेशन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। सिंपल, नाग मैक 2। मार्क बोलते हैं वैसे तो, मार्क 2। मार्क 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 मार्क। ये लिखवाया था अभी, स्पीड वाला रैमजेट वाली से लिखवाया था, वो वाला मार्क। हाँ जी। नेक्स्ट सिंपल लिखो, वर्ल्ड बैंक डैश हेल्प डैश लगाओ, एआई सेंटर स्थापित किया है इंडिया ने। कहा? हरियाणा। जैसे ही थोड़ा सा असंतोष बढ़ने लग जाता है, उसी से हरियाणा का नाम आ जाता है। चलो जी नेक्स्ट पे, सबसे ज्यादा मोबाइल मेलवेयर हमले होने वाला देश अच्छा इंडिया। होने वाला सबसे ज्यादा मोबाइल मेलवेयर हमले हमारे देश में साइबर होते हैं। क्राइम होगा ना।
नेक्स्ट पे आ जाओ। चलो ये याद करवा देता हूँ पॉइंट ऑफ व्यू। अभी अभी समुद्र में एक न्यू फिश प्रजाति मिली है, नई मछली की प्रजाति मिली है, उस प्रजाति का नाम है डैम शेलफिश। ठीक है जी। हमारे देश में समुद्र में पाने वाला एक ऐसा देश है जो डैम शेलफिश देश है। अभी थोड़े दिन पहले उसने क्या करा, आउट गेट आउट इंडिया। अब वो क्या है, पोचे मारते हुए नजर आता है राजमार्ग पे, और ये पीएमओ ऑफिस में दफ्तर में आता है, मोदी जी करता रहता है। टी शर्ट का कलर चेंज कर लिया आजकल उसने, प्लीज कम इंडियन करता हो तो फिरता है। मोइजू मालदीव। ठीक है जी। देखो दिसंबर 2024 में डैम सेलफिश की नई प्रजाति मालदीव में पाई गई। हाँ जी। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्मार्टफोन निर्यातक देश, स्मार्टफोन एक्सपोर्टर कंट्री कौन होगा? इंडिया। इंडिया। फर्स्ट पे चाइना, सेकंड पे कोरिया। इसके बाद ये सैमसंग सुमसंग सब कोरिया, कोरियन है सब। हुआ भी, हाँ। ये तो हुआ ही तो बेसिकली क्या है, ये चोर, ये चोर है असल में ना। हुआ ही बेसिकली बैन क्यों है? अब क्या है कि ये स्मार्टफोन किसने बनाया, एप्पल का फोन किसने बनाया? यूएसए का है। ठीक है जी। सारी टेक्नोलॉजी किसने बनाई? यूएसए ने बनाई। मैन्युफैक्चरिंग कहाँ से शुरू करवाई? चाइना से शुरू करवाई। चाइना ने टेक्नोलॉजी चुरा ली। एडवांस कर दी बोलता हाँ वो तो होना ही है। है। रोल्स रॉयस भी बना दी। हाँ? रोल्स रॉयस बना दी सस्ते में। हाँ वो चाइना में तो जितने भी फेमस ब्रांड है दुनिया के, सब कुछ वहां पे नकली मिलता है। ठीक है, सब कुछ, नाइकी वाइकी जूते से लेकर हवाई जहाज से लेकर सुई तक सब कुछ नकली मिलता है। इस कारण से इतने तरले करने पड़ते हैं इनको। जो भी अमेरिकन कंपनी होती है या फिर वर्ल्ड की कोई भी कंपनी होती है, वहां पर अगर अपना माल बेचना है, चाइना में अगर अपना माल बेचना है, तो इनको वहां की नीतियां माननी पड़ती है, और बहुत ही नाजायज नीतियां हैं चाइना की। देखना, कभी सर्च करना। हालांकि यूट्यूब पे आपको ज्यादा नहीं मिलेगा चाइना के बारे में। उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं है। हाँ वो करते नहीं, उनका अपना यूट्यूब भी उनका अपना ही है, और ऐसा यूट्यूब के जैसा ही लोगो है उसका। उनका जैसे गूगल है, उनका गूगल के जैसे दिखने वाला है, उनका अपना ही है। क्रोम भी उनका अपना है। वी चैट है हम्म, व्हाट्सएप। हम्म। अभी बात करते हैं। हम्म। हाँ जी, ये कल भी हुआ था। अगर कहोगे तो लिखेंगे इसको। छत पर सौर ऊर्जा स्थापित करने में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? कल हमने किया था कि एक पूरा जिला दिन में तो बिजली यूज करता ही नहीं, सौर ऊर्जा यूज करता है। और पूरे उस राज्य का हाल ऐसा है। देखो, गुजरात। लिखो, मसाली गांव। मसाली का हाँ, मसाला मसाली, मसाली गांव। सौर ऊर्जा से चलने वाला देश का पहला गांव है। सर्टिफिकेट मिल चुका उसको। गुजरात में। हाँ, और सौर ऊर्जा में, छत पर सौर ऊर्जा क्रिएट करने वाला शीर्ष राज्य है गुजरात। ठीक है जी। नेक्स्ट लिखो, इंदौर एयरपोर्ट। उस एयरपोर्ट का नाम क्या है? देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा। ये क्या है? शून्य अपशिष्ट वाला हवाई अड्डा है। बिल्कुल क्लीन, क्लीनेस्ट हवाई अड्डा। चलो जी, नेक्स्ट लिखो जी।
2025 में पहली बार वर्ल्ड ऑडियो विजुअल इंटरनेट समिट, इसका नाम है वेव्स, की मेजबानी करेगा जी ये देश। कौन सा? अपना देश भारत। किसकी जरूरत पहली बार लिख लिया। हाँ ऑडियो विजुअल इंटरनेट समिट, ये इधर देख लेना। समिट का नाम वेव वेव्स, भारत करेगा 2025 में पहली बार मेजबानी करेगा। हाँ जी, ये भी कल हो चुका है, लेकिन चलो प्रौद्योगिकी के नाम पे और विज्ञान के नाम पे एक बार दोबारा से कर लेते हैं। भारत में ऐसी जगह पर, ठीक है ना, कुछ सिस्टम लगाया गया है जिससे स्पेस का अवलोकन कर रहा है इंडिया। लद्दाख। लद्दाख। देखो जैसे कल बताया था, वो लद्दाख की जो बेसिकली जो ज्योग्राफिकल जो उसकी पोजीशन है ना, वो इवन जो नॉर्मल वायुमंडल है उससे ऊपर है वो। ठीक है जी। लेह लद्दाख में तो आपको पेड़ भी देखने को नहीं मिलेंगे, तो फालतू फालतू की गैस मिलेंगी नहीं वहां पे। ठीक है, शिमला गए हो? शिमला कभी नहीं गए? कोई शिमला के बराबर का कोई उसी हाइट के ऊपर कोई आपने कोई पहाड़ी क्षेत्र देखा हो टूरिज्म, जिस पर टूरिज्म किया हो? अगर आप शिमला, मेरे सब नैनीताल भी सेम उस पे है शायद, आई डोंट, तो पता नहीं बहुत मेरे साइड से भी क्लीन दिखता है वहां से। को। नैनीताल में बर्फ गिरती है? हाँ सर्दियों में होती है। गिरती है पर नैनीताल उस में। लेवल की नहीं आती जहाँ हिमाचल वाले लेवल की। शिमला में खैर उस लेवल की भी नहीं रही है, हाँ शिमला नहीं में तो होती शिमला में। एक समय होता था शिमला में बहुत बर्फ गिरती थी। वो वाइट वाली नहीं आती पर होती है सीन क्या है, लेट्स से चलो नैनीताल का ही उदाहरण ले लेते हैं। नैनीताल में या फिर शिमला में या किसी भी पहाड़ी क्षेत्र में जो पर्टिकुलर लेवल पर आ जाता है, अपना 2-4 किलोमीटर के उसमें है, ठीक है जी, ऊंचाई पे। तो जब आप वहां पे व्हीकल चलाओगे ना, तो व्हीकल्स का जो धुआं है, ठीक है जी, कोई लोग लकड़ी के चूल्हे पे कोई अपना वो खाना वाना बना रहा है, जितना भी पोल्यूशन धुआं है ना, वो ऐसे नीचे रहता है पहाड़ पे, वो ऊपर हवा में नहीं जाता। जैसे अपने यहाँ तो जैसे ये व्हीकल चलते हैं, ठीक है ना, ये धुआं कहाँ, ये आकाश में चला जाएगा। देखा ना हमारा आसमान कैसे किस कलर का हुआ है। ठीक है जी। अगर आप पहाड़ पे जाओगे तो आसमान तो आपको नीला ही दिखाई देगा, लेकिन आप एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ पे देखोगे ना, तो वो पहाड़ आपको धुएं में दिखाई देगा, चिपका हुआ धुआं उसके चारों। ये ठीक है जी। मसूरी में दिख रहा एक सर्टेन लेवल ऐसा आता है पहाड़ों का कि अगर आप वहां पे कुछ भी जलाओगे तो वो धुआं, वो जो पोल्यूशन है, ऐसे सरक सरक के पहाड़ के नीचे चला जाएगा। ठीक है ना। और स्पेस ऑब्जर्वेटरी अगर आपने लगानी है, उस पर कैमरा लगाना पड़ता है उनको। अब कैमरा देखो, जितना पोल्यूशन होगा उतना कम काम करेगा। तो ये ध्यान रखना है, दोबारा से मतलब आपको रिमाइंड करवा दिया। है। हाँ ऑक्सीजन के लेवल किसी के कम है हाँ, शायद। ऑक्सीजन भी कम होगा। ठीक है, लिख भी लो, भारत का पहला एनालॉग स्पेस मिशन, ये कल वैसे हो चुका है ये। दिखवा है ना। हाँ लिखा है लद्दाख में। हाँ जी, नेक्स्ट लिखो, इंपॉर्टेंट है। एआई प्रिपरेशन इंडेक्स, कब? 2023। कौन सा देश शीर्ष पे है जहां पे एआई की सारी तैयारियां हो चुकी हैं? सिंगापुर। और इसमें भारत का स्थान है 72वां। बट ये 2023 की दशा है, नया डाटा अवेलेबल नहीं है इसका। एआई प्रिपरेशन इंडेक्स, है ना, अगर एआई लॉन्च करना है तो पूरा तैयार होना पड़ेगा उसके लिए, वो बिना इंफ्रास्ट्रक्चर के नहीं लॉन्च हो सकती वो।
हाँ जी, बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत ने इस देश को आकाश डिफेंस सिस्टम बेचा है। आर्मेनिया। आर्मेनिया और अजरबैजान की भी लड़ाई हो रही है ना, ये पुराने यूएसएसआर के हिस्से टूटे हुए टुकड़े हैं, है ना। वो भगवान शिव का धनुष का क्या नाम है? पिनाका। कल भी लिखवाया था। पिनाका रॉकेट सिस्टम दुनिया के सबसे फाइनेस्ट रॉकेट सिस्टम में से एक है। अब क्या किया इंडिया ने, आर्मेनिया को बेच दिया। वो आर्मेनिया अजरबैजान के साथ लड़ाई कर रहा है, तो आर्मेनिया जहां भी वो रॉकेट सिस्टम लगाता वहीं से ही अजरबैजान खत्म हो जाता। ठीक है जी। तो अजरबैजान ने एक फेक न्यूज चलाई, दोनों मुस्लिम कंट्रीज में, तो फेक न्यूज चलाई कि ये जो पिना का जो रॉकेट सिस्टम है ये बहुत ही बकवास है, इसके ऊपर विश्वास नहीं करना है, ये तो बहुत बेकार है ये सिस्टम। ठीक है, ये किस लिए कि भाई आर्मेनिया जो उनसे खरीदना बंद कर दे, बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा था। इसका इस न्यूज का उल्टा असर पड़ा। ठीक है, आर्मेनिया ने पिनाका की खरीद और बढ़ा दी। ठीक है जी। फिर अपना अजरबैजान किसके पास चला गया? डोनाल्ड ट्रंप के पास चला गया। उसने फिर शांति स्थापित करवा ली। फिर डोनाल्ड ट्रंप को चस्का लग गया क्या, कि मैं नोबेल पीस प्राइज के लिए अपने आप अपना नामांकन खुद भरूं, जैसे उसने डाला था। कौन था ये? बराक ओबामा ने। ठीक है जी। तो फिर वही अलग अलग झूठ बोलने लग गया। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। इसरो का गगनयान मिशन, हमने किस देश के साथ समझौता किया है? गगनयान मिशन के लिए हाँ जी। हमारा जो इंडियन स्पेस सेंटर रहेगा, ठीक है जी, उसका नाम गगनयान। ऑस्ट्रेलिया के साथ। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट और सीधा ऐसे ही पूछ लेते, K4। व्हाट इज K4? नाम नहीं इसका, सिर्फ यही नाम है K4। ये है बैलिस्टिक मिसाइल, इंडियन बैलिस्टिक मिसाइल। 3500 किलोमीटर रेंज है इसकी। ठीक है ना, परमाणु शक्ति संपन्न है ये मिसाइल। सही। और बहुत ही मतलब इसको बहुत खतरनाक मिसाइल बोला जाता है। ये बेसिकली तीनों प्लेटफॉर्म से, हवा से, धरती से और पानी के नीचे से भी इसको छोड़ा जा सकता है। हम्म, ये जितने भी अपने रॉकेट और मिसाइल के परीक्षण होते हैं, कहाँ होते हैं? राजस्थान के ऊपर रॉकेट्स, मिसाइल्स, राजस्थान और पोखरण में तो बम्बों के होते हैं। एटम बम वगैरह बोलते हैं। बम, भारी बम्बों के भी होते हैं। उड़ीसा उड़ीसा में। कोई कोई इंदौर ठीक है द्वीप ना। बताया था। हमने जीके में ही किया था, एक पर्टिकुलर द्वीप का नाम बदलकर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप रख दिया जो गया है। द्वीप इनका वो प्रेसिडेंट मोदी जी का ना वो वैसे उड़ीसा की, उस द्वीप की नहीं। प्राइज रहती है तो ना ना, उस पे नहीं रहती। मिसाइल टेस्टिंग रेंज में है, कौन सी प्रजाति रहे, कौन सी मनुष्य प्रजाति रहेगी, वो रेडिएट हो जाएंगे वो। ठीक हो गया ना। एक पर्टिकुलर द्वीप था, दोबारा से रिमाइंड कर लेना, कोई बात नहीं, उसका नाम बदलकर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कर दिया गया है उस द्वीप का नाम। ठीक है ना। केपलर द्वीप था, कौन सा द्वीप था अपना देख लेना। ठीक है जी। वहीं से ही होते हैं जितने के जितने हैं, वहीं पे ही हो रहे हैं। तो मैं बार बार लिखवा नहीं रहा हूँ। अभी अभी हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। ठीक है जी। नवंबर 2024 में डीआरडीओ ने। ठीक है। तो मिसाइल का भी नाम नहीं है ना कुछ और जानकारी है, सिंपल इतना कि हाइपरसोनिक। ठीक है जी। सोनिक, अल्ट्रासोनिक, सुपरसोनिक, हाइपरसोनिक, इस तरीके से स्पीड होती है। ठीक है ना। चलो। हाँ जी। 10वां भारत इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल कहाँ होने जा रहा है? गुवाहाटी। फटाफट कर लो, फिर ये बस रहेगी।
15-20 रह गए बस, छोड़ दो उसको। हाँ जी, एक देश है जी जो अक्टूबर 2024 में कोयले से बिजली बनाना बंद कर चुका है। यूके। जो जो ये देश है, नेक्स्ट पॉइंट लिखना, ये जो देश है 14 साल से कम बच्चों के लिए फ्री कैंसर क्योर्स उनको देगा, उनका उपचार करवाएगा कैंसर के लिए। नेपाल। नेक्स्ट करो जी, गूगल डीप माइंड ने कितनी भारतीय भाषाओं के लिए एआई प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? 125 भाषाएं हैं और प्रोजेक्ट का नाम है मोरनी। अगेन ये भी आप बता दो भैया। अग्नि 4 का बैलिस्टिक मिसाइल का भी सफल परीक्षण किया है, कहां से किया होगा? उड़ीसा से। ठीक है जी। बांग्लादेशी डर गए थे अभी। वो हुआ क्या, वो अग्नि 4 जो है वो स्पेस में गई। ठीक है जी। अब स्पेस में जाने के बाद रॉकेट से हुआ क्या, नीचे तो पृथ्वी पे तो अंधेरा हो गया, लेकिन अंतरिक्ष में जाएंगे तो वहां पे तो अभी भी सूरज चमक रहा है। तो वो क्या है, उसके धुएं से और वहां पे जो है अलग से वो डिजाइन बन गया, तो ये बांग्लादेशी डर गए थे सारे। ये न्यूज में मैं देख रहा था। ठीक है ना, पूरा का पूरा वो जैसे होता है सायरन बजा देते हैं इतने एरिया में, कोई भी हवाई जहाज वगैरह भैया ये नो फ्लाई जोन बन जाता है पूरा का पूरा, कई हजार किलोमीटर का एरिया। ठीक है जी। और उड़ीसा में करने का मतलब क्या होता है कि बेसिकली बहुत किलोमीटर, बहुत दूर के एरियाज तक। एक तो भारत का बेसिकली टेरिटरी है, उधर से आप कई किलोमीटर दूर तक जाओगे तो अंडमान निकोबार है। ठीक है जी। और बहुत एरिया तक हमारे मित्र देश हैं। बांग्लादेश छोड़ दो, बांग्लादेश तो कुछ नहीं है, नो देश एट ऑल। ठीक है। अगर हम ऐसा ही परीक्षण इस तरफ करते हैं तो सबसे बड़ी अड़चन पाकिस्तान। ये तो चलते हुए रॉकेट के सामने आ जाएंगे और फिर वहां भाग जाएंगे, पैसे दे दो जी, मार मार दिए। ठीक है ना, बड़े ड्रामेबाजी हो गई। हाँ जी। अभी अभी रिसेंटली ये लिख लो जरा, हल्दी की नई प्रजाति मिली है। हल्दी खाने वाली। हाँ हाँ जी, खाने खाने वाली हल्दी, नागालैंड में, नागा हल्दी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लगा लो, थोड़ा थोड़ा स्पीड से करो। वर्ल्ड्स सेकंड 5G स्मार्टफोन मार्केट, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा 5G स्मार्टफोन बाजार कौन हो सकता है? इंडिया। भारत। नेक्स्ट इंपोर्टेंट स्टार लगा लेना नेक्स्ट पे। तेजस बेड़े में पहली महिला लड़ाकू पायलट, बेड़ा ना, तेजस स्क्वाड्रन, मोहना सिंह। नेक्स्ट करो जी, भारत का तीसरा स्वदेशी प्रेशराइज्ड प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर, न्यूक्लियर थर्मल प्लांट होता है बेसिकली। प्रेशराइज्ड हैवी हैवी वाटर रिएक्टर एक्टिवेट किया गया है राजस्थान में। दोबारा से कर लो जरा। अपने प्राइम मिनिस्टर ने अभी अभी परम रुद्र सुपर कंप्यूटर राष्ट्र को समर्पित किया है। किन शहरों में? 3 शहर हैं, पुणे, दिल्ली, कोलकाता। क्या?
परम रुद्र सुपर कंप्यूटर। मतलब जो शहर है, मैं दिल्ली में। कोलकाता। चलो जी, अग्निवीरों को आरक्षण देने वाली पहली प्राइवेट कंपनी बन गई है जी ब्रह्मोस। रिसेंटली डब्ल्यूएचओ ने इस बीमारी को ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी में डाल दिया। देखो, ये लिख लिया, पॉइंट लिख लिया। रिसेंटली डैश डब्ल्यूएचओ डिक्लेयर्ड ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी मंकी पॉक्स। चलो जी, नेक्स्ट पॉइंट लिखो। इंडिया का जीरो कार्बन एमिशन एयरपोर्ट। कोई कार्बन एमिशन नहीं होता इस एयरपोर्ट से। आईजीआई दिल्ली। फुल फॉर्म लिखनी हो तो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये लिख लो, वुमन के लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लग रहा है मेरे को। ओडिशा राज्य, लिख लो सिंपल, ओडिशा डैश डिक्लेयर्ड वन डे लीव। ठीक है जी, फॉर लेडीज जो मासिक धर्म में, एक दिन की छुट्टी का राइट बना दिया उनके लिए। ये राइट बना दिया उनका। हाँ, मतलब छुट्टी ले सकती हूँ महीने में एक बार, एक दिन की। ठीक है जी, चलो जी, नेक्स्ट पॉइंट लिखो। भारत ने दोबारा इस्तेमाल होने वाला हाइब्रिड रॉकेट बना लिया है और वो लॉन्च भी कर दिया है। इसका नाम लिख लो, रूमी। RHUMI, रूमी 1। हाँ जी, बताओ, ये पता होगा, पहली सीएनजी बाइक दुनिया की। दुनिया की यही है क्या सीएनजी? बजाज। बजाज ही है। बजाज लिख लो, इंपॉर्टेंट है। हिंदी। दुनिया की पहली सीएनजी बाइक कब लॉन्च हुई है? जुलाई 2024। किसने करी है? बजाज ने। चलो जी, नेक्स्ट लिख लो और याद कर लो इसको। ये बजाज का भी याद हो चुका है। हाँ जी, नेक्स्ट लिख लो। एक दुर्लभ मस्तिष्क भक्षी अमीबा संक्रमण है। सुना ये न्यूज़ नहीं है। मस्तिष्क भक्षी अमीबा संक्रमण का चौथा केस आ चुका है हमारे देश में। किस राज्य में? जिस देश में रिकॉर्डेड सबसे ज्यादा माइंड रखते हैं वो लोग, पढ़े लिखे। केरला। केरला। हाँ, ठीक। हाँ, 2024 का, जुलाई 2024 का। ये न्यूज़ में भी देखा, अखबार में था न्यूज़। देख लो अगर ये न्यूज नेक्स्ट वाली अगर इंपॉर्टेंट लगे आपको। इस देश ने भाई रिसेंटली 16 कीड़ों को बेसिकली भोजन की तरह आप इस्तेमाल कर सकते हो, मंजूरी दे दी सिंगापुर ने। बाकी कोई खास नहीं है बस। ठीक है जी, हाँ ये कर लो। चीन का भी एक रॉकेट जो अभी अभी जो लॉन्च हुआ क्या, अपना अपना ये जो रॉकेट था ये लॉन्च होने में फेल हो गया, तो चाइनीज न्यूज एजेंसी ने हंसी उड़ाई। हंसी उड़ाने के बाद अपना 1 महीने के बाद रॉकेट लॉन्च किया, वो तो नीचे ही फट गया।
लिखो इसका नाम, आई स्पेस, आई आई, आई नॉन कैप्स और स्पेस, ये। ठीक है जी। नेक्स्ट लास्ट, किसने पूर्व सैनिकों के लिए ई सेहत, ई डैश सेहत कंसल्टेंसी सर्विसेज शुरू की है, कंसल्टेंसी फैसिलिटी शुरू करी इंडियन आर्मी ने। ठीक है जी, ये पॉइंट है, ये आपका बेसिकली खत्म हो गया। क्या, साइंस एंड टेक्नोलॉजीज खत्म हो चुका है। ठीक है जी। अब आपका बच गया है सिर्फ दो, पुरस्कार और खेल। विविध तो मैंने आज, मैं बेसिकली इसको पढ़ के देख रहा था, विविध तो क्या है, बेसिकली रिवीजन के लिए। मान लो एक आधा पॉइंट कोई मिल गया तो वो उसमें से हम लिख लेंगे, ठीक है ना, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हम लिख लेंगे। बाकी क्या है, रिवीजन के अंदर सारा का सारा विविध भी हो जाएगा आपका। ठीक है जी। खेल और पुरस्कार 1 से 2 दिन, क्योंकि पढ़ने का इसके अंदर ज्यादा है। कोशिश ये करेंगे कि भाई याद भी करने की कोशिश जो है साथ साथ में कर लें। ये 1 से 2 दिन में निपटा लेते हैं। ठीक है जी। फिर अगेन इसी वजह से फिर वो अपना मैथमेटिकल एप्टीट्यूड वगैरह की क्लास थोड़ी सी डिले कर दी है। ठीक है जी। वो अपना यूं है कि फिर इसके बाद जो है अपनी क्लासेस शुरू कर लेंगे यही जनरल साइंस की, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो। ठीक है जी, उधर से फिर वो वाली शुरू हो जाएगी। बट ध्यान रखना, इसके बाद जनरल साइंस करेंगे। हाँ इसके बाद जनरल साइंस, थोड़ा सा ब्रेक हो जाएगा, ठीक है ना। फिर अपना सर का हरियाणा वाला शुरू कर लेंगे और मैं रिवीजन शुरू करवा दूंगा। ठीक हो गया, सही, चलो।